For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my. Why I left my shop, my personal experience कि मैंने अपना बुटीक क्यों छोड़ा, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए थे जिसकी वजह से मैंने अपनी शॉप छोड़ दी। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ टाइम पहले मेरी बुटीक थी बाहर सिटी में, एक शॉप थी जिसमें मैंने अपना बुटीक का काम किया हुआ था। इसमें अबाया और इस तरह के काफ़ी चीज़ें थी। सो 1.5-2 साल वो काम कंटिन्यू करने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं ये काम मज़ीद नहीं कर सकती। सो उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा एक पार्सल हस्बैंड ने रिटर्न कर दिया था, तो अब मैं आई थी कि आई होप वो यहाँ रखा हो। सो मिल गया था मुझे। खैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें मैं ऐसी बहुत सी बातें करूँगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, ऐसी फ़ीमेल्स के लिए जो एक साथ बहुत से काम मैनेज कर रही हैं और थक जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आ गई है जो कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही। क्योंकि जब हम बाहर कुछ काम करते हैं ना, घर में रह के हम घर में भी देख रहे होते हैं काम, और घर के काम भी देख रहे होते हैं, अपना काम भी देख रहे होते हैं। बट जब हम बाहर कोई काम करते हैं ना, तो उसके लिए हमें घर से लीव करके, यानी कि टोटली घर को वाइंड अप करके हमें बाहर जाना पड़ता है और वो काम करना। सो काम तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बट मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी, मेरा घर और यहाँ तक कि मैं खुद भी डिस्टर्ब हो चुकी थी टोटली। ना तो मैं घर को सही मैनेज कर पा रही थी, ना बाहर को सही मैनेज कर पा रही थी। सो मैंने प्रायोरिटी दी अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को। तो मैंने इस वजह से अपना जो बुटीक है वो बिल्कुल टोटली वाइंड अप कर दिया। मुझे लगता है फ़ीमेल का जो फर्स्ट काम होता है ना, वो फोकस होता है कि वो अपने घर को देखे। अगर हमारा घर डिस्टर्ब हो जाए ना एक टाइम पे, क्योंकि जब हमारे घर को हमारी ज़रूरत है और तब हम टाइम नहीं दे पा रहे, तो बाद में बेशक हम टाइम दे भी देना, तो वो सारा काम तब तक ख़राब हो चुका होता। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी बुटीक वाली के पास, जिनके पास हमने ना अपने कुछ अबाया ठहराए थे सेल आउट करने के लिए, क्योंकि हमारा सारा जितना भी था ना कपड़े वगैरह वो सारे सेल हो गए थे। बस अबाया थोड़े रुक गए थे, तो उनसे थोड़ा हिसाब करना था। खैर मेरे हिसाब से ना औरत का घर रहना ज़्यादा बेहतर होता है, अपने घर को देखना, अपने हस्बैंड को देखना। खैर ये हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर औरत के हालात अलग होते हैं, तो उनका अपना एक एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि कोई भी काम है ना फोकस मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है। इंटरेस्ट के बगैर, फोकस के बगैर कोई काम नहीं होता। चाहे वो घर का काम हो, व्लॉगिंग हो, बाहर का काम हो, कोई जॉब हो, कोई स्कूल जॉब हो, वट कोई भी काम। अच्छा, यहाँ मैं और सिस्टर आए हुए थे, हमें बड़े अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस। औरतों का तो काम ही यही होता है ना कि जहाँ गई वहाँ अगर ड्रेसेस हैं तो वो उनको लाजमी एक लेना ही लेना है। पर मैंने ड्रेस नहीं लिया था क्योंकि मेरे काफ़ी हो गए थे। तो वही बात है कि हम मैनेज करके हर चीज़ को चले तो सब सेट हो जाता है। तो मैं अब बहुत रिलैक्स फ़ील करती हूँ अपना काम छोड़ के अपने घर को प्रायोरिटी देने में। अब मैं अपने बेबी को भी पूरा टाइम देती हूँ, मुझे भी रेस्ट का टाइम मिलता है, हस्बैंड को भी टाइम देती हूँ। वरना तो कहीं आने जाने का भी टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो शॉप वाली ड्यूटी होती है ना, फुल डे होती है। कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें वहाँ पे रहना ही रहना है। पूरा बिल्कुल इंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता था। मी टाइम तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। सबने कहा कि आपको पछतावा होगा ये काम छोड़ के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मुझे अभी तक कोई पछतावा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ वो काम छोड़ के। आगे फ्यूचर में भी अगर दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा, जब बच्चे बड़े हो गए, तब ज़रूर करूँ। आप भी वही फ़ैसला कीजिएगा जो आपके लिए, आपके घर के लिए सूटेबल हो। कभी भी ना औरत को खुद को डिप्रेस नहीं करना चाहिए। वो उतनी चीज़ें लेके चले जितनी चीज़ें वो मैनेज कर सकते। तो ये वॉइस ओवर भी 3 पार्ट्स में मेरा डिवाइड हुआ था, क्योंकि पहले मुसा रो रहा था, फिर मैं उसके पास गई। दोबारा जब वो रोया तो फिर मैं कंप्लीट उसका काम करके उसको सुला के देन मैं ये वॉइस ओवर करी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारा बच्चा, हमारा घर होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास टाइम है, उस टाइम में हम जो भी करें वटेवर, वो हमारा पर्सनल मैटर। तो ये सब फीमेल्स के लिए कि कभी भी अपनी सकत से ज़्यादा वज़न अपने ऊपर ना डालें। उतना करें जितना आप इजीली मैनेज कर सकती हैं, जिसमें आप रेस्ट कर सकती हैं, जिसमें आप इंजॉय कर सकती हैं। तो ख़ुद के लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं, अपने हस्बैंड के लिए। सो दिस इज़ इट। आज का व्लॉग यहाँ तक था। अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। For the rest of my life,